मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने गीत का स्वर होने के बावजूद, श्रृंगार का स्वर होने के बावजूद उसने तिरंगे पर लिखी कविता। आप एक बार उनके लिए तालियां बजाइएगा। मैं इस मंच को अब एक तोहफा सौंप रहा हूं। कर्नल वीपी सिंह यदि यहां बैठे हैं, हमने केवल कविताएं शब्दों से लिखी हैं, उन्होंने सचमुच अपने कर्तव्य से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से उन कविताओं को जिया है। करगिल का युद्ध उन्होंने खुद देखा है, उन्होंने लड़ा है युद्ध। मैंने उनसे पूछा, तिरंगे की क्या यही भाषाएं हैं? आप जब रणक्षेत्र में खड़े होते हैं, क्या तिरंगा आपको ऐसा ही दिखता है? उसने कहा, विनीत, हम प्रैक्टिकल करते हैं। हरे रंग की घाटी, ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली। तिरंगे की इससे अद्भुत कल्पना मैंने तो सुनी नहीं, आपने सुनी तो मुझे बताइएगा। अच्छा लगे देश के एक बड़े ऑफिसर को, एक बड़े कवि को, एक बड़े डॉक्टर को, तीनों का संयुक्त संगम मेरे पास मौजूद है। मैं उस बड़े कवि को आवाज दे रहा हूं जिन्होंने कहा, तिरंगा यूं भी तो बनाया जा सकता है। अखिलेश भैया, नए हरे बर्फ की चादर, हरे रंग की चादर ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली। हरे रंग की चादर ऊपर श्वेत बर्फ की चादर फैली। तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो। तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो। मैं कर्नल वीपी सिंह जी को, जो पुणे महाराष्ट्र से आए हैं, छत्रपति शिवाजी का बेटा महाराणा की जमीन पर है, तो जरा सिसोदिया वंशधरों का पानी बताए कि हम उस वंशधर को कैसे याद कर रहे हैं। एक बार तालियां बजाइएगा। राणा प्रताप नहीं, मैं सैनिक हूं। हाँ, इसलिए उनके वंश का हूं। मैं राणा प्रताप नहीं, लेकिन उनके अंश का हूं। वाह 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 वाह। और इसलिए आपके सामने खड़ा हूं। पौरुष का वो दैदीप्य रूप, पौरुष का वो दैदीप्य रूप, वो शक्तिपुंज, वो समर धीर। पौरुष का वो दैदीप्य रूप, वो समर, वो शक्तिपुंज, वो समर धीर। कर्तव्यनिष्ठ, वो कर्मनिष्ठ, वो पुरुष पुंज, वो अमरवीर। वो कभी नहीं बन सकता है छोटे बौने इतिहासों में। वाह। मेवाड़ सिंह, वो पुरुष पुंज, राणा प्रताप, वो अभय वीर। जो अपनी मिट्टी के खातिर सह जाते हैं दुख दर्द ताप, जीवन को ये संघर्षों को जो कर लेते अपना मंत्र जाप। वाह। उनको कैसे दुनिया भूले, कैसे ना उनको याद करे। अकबर तो आते जाते हैं, जिंदा रहते राणा प्रताप। वाह 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 वाह। जाते हैं। वो हल्दी घाटी का युद्ध, हम भी किसी न किसी हल्दी घाटी का युद्ध, और राणा की तरह हम भी कहते हैं कि उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए। उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए। कदम कदम वे शूल सब बुहारते चले गए। वे हर मुहिम में प्राण प्रण से जीतते रहे सदा, समक्ष उनके शत्रु सारे हारते चले गए। सिंह थे वे, सिंह से दहाड़ते चले गए। शौर्य पुत्र शत्रु वक्ष फाड़ते चले गए। समर समर प्रवंचना के व्यूह सारे तोड़कर अभय बने विजय ध्वजाएं गाड़ते चले गए। लहू बहा के पुण्य पथ निखारते चले गए। वे भारती की आरती उतारते चले गए, और विदा के क्षण स्वतंत्रता के गान कंठ में धरे वे अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए। कोटि कोटि धड़कनों को वो उल्लास दे गए। राष्ट्र के अधर पे वे विजय का हास दे गए। क्या हुआ कि उनके कुछ घरों के दीप बुझ गए, भेद कर तिमिर के मेघ वे प्रकाश दे गए। धन्य 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 वे जवानियां, चुनौतियों के हर शिखर पे शौर्य की निशानियां। और रहेंगे जब तलक ये सूर्य चंद्र ये धरा गगन, समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियां। समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियां। हमें देश कहता है उठो, और हम उठ चलते हैं। कभी कोई राणा उठता है, कभी कोई राजस्थान का सैनिक कारगिल पर उठता है। उठो उठो वीर उठो,
अंधकार चीर उठो, मातृभूमि सीमा पे हो रही अधीर उठो। उठो बनो रौद्र प्रखर, कांप उठे तुंग शिखर, दिशा दिशा सिहर सिहर, शत्रु गिरे बिखर बिखर। उठो बनो तेज ज्वार, करो वेग से प्रहार, हो सदा अचूक वार, शत्रु कालो सिर उतार। शक्ति पुंज बनो ज्वाल, बनो बनो महाकाल, रक्त में भरो युवाल, प्राप्त करो विजय माल। उठो भरो गर्व उठो, रक्त का है पर्व उठो, रक्त का गुलाल आज रक्त का अबीर उठो। उठो वीर उठो, सामने है चक्रव्यूह, तोड़ तोड़ कर बढ़ो। हिम शिखर की श्रृंखलाएं फांद फांद कर चढ़ो। शिला शिला पे शौर्य की नई कहानियां गढ़ो। शत्रु के विनाश के लिए उठो चलो लड़ो। उठो तुम्हारी शक्ति से ये सारे द्वंद्व नष्ट हो। उठो तुम्हारी युक्ति से छलों के बंध नष्ट हो। उठो पुकारता समर, उठो प्रचंड रूप धर। उठो तुम्हें बुला रहा है भारती का नीर। उठो उठो वीर उठो, अंधकार चीर उठो। क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं। क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं। देश को अपना लहू हमने दिया। लोग जीते हैं डरे सहमे हुए, मौत से आंखें मिला हमने जिया। गणित में विश्वास हम करते नहीं, काम पूरे जोश से हमने किया। और लोग अमृत जांच कर पीते जहां, जहर तक हमने बिना पूछे पिया। क्या मिला? वाह कर्नल साहब, वाह 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 वाह। देश किसका है? ये देश हम आज राणा को क्यों याद कर रहे हैं जी? देश मिट्टी हवा पानी से बना है, देश पुरखों की कहानी से बना है। ये हमारे पुरखे हैं। वाह वाह वाह। देश मिट्टी हवा पानी से बना है, देश पुरखों की कहानी से बना है। और खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, देश उस पागल जवानी से बना है। वाह 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 वाह। देश उस पागल जवानी से बना। देश ये भूगोल है, इतिहास भी है, बीतती सदियों का तांडव रास भी है। कहीं पर यह कृष्ण का कुरुक्षेत्र है तो कहीं पर यह राम का वनवास भी है। बढ़ा है यह वेद का गुरु ज्ञान लेकर, अहिंसा का बुद्ध का अभियान लेकर। चला है यह वचन नानक के समझकर और गुरु गोविंद का अभिमान लेकर। गले से इस्लाम को इसने लगाया और ईसा को उचित आदर दिखाया। और जितने धर्म भी आए यहाँ पर, हर किसी को प्यार से इसने बिठाया। ये नहीं तलवार यूं ही तानता है, सहन करने का तरीका जानता है। पर करे सम्मान से खिलवाड़ कोई, युद्ध को ही धर्म तब यह मानता है। वाह। देश पर करे सम्मान से मिट्टी हवा पानी से। और हम तो सरहद पर खड़े होकर शत्रु को कहते हैं, जब बातें उठती हैं कि वहां कहीं और से हथियार आ रहे हैं, कहीं और से हथियार खरीदा जा रहा है, तो हम उनसे कहते हैं कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। वाह। कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। और चाहे किसी भी मुल्क से हथियार खरीदो, लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। वाह वाह। आतंक की सारी समस्याएं सहज मिट जाएंगी। वाह। आतंक की सारी समस्याएं सहज मिट जाएंगी। देश की खातिर हृदय में भक्ति होनी चाहिए। वाह वाह वाह। आतंक की सारी समस्याएं सहज मिट जाएंगी। देश की खातिर हृदय में भक्ति होनी चाहिए। और सांप डसना छोड़ दे ये तो कभी मुमकिन नहीं, सांप का फन कुचलने की शक्ति होनी चाहिए। वाह डॉक्टर, वाह वीपी सिंह सर, सांप क्या का बात है। फन कुचलने की शक्ति होनी चाहिए। वाह। और मैं अक्सर कश्मीर में बहुत वर्षों मैंने ड्यूटी की है, अभी भी जाता हूं और अपने सैनिकों को कहता हूं, है जिन्हें गफलत उन्हें झकझोर कर आगे बढ़ो। है जिन्हें गफलत उन्हें झकझोर कर आगे बढ़ो।
सहन करने के इरादे छोड़कर आगे आगे बढ़ो। बढ़ो। है जिन्हें गफलत उन्हें झकझोर कर आगे बढ़ो, सहन करने के इरादे छोड़कर आगे बढ़ो। और गर तुम्हारी ओर कोई एक भी पत्थर उठे, बेझिझक उस हाथ को तुम तोड़कर आगे बढ़ो। वाह वाह, बेझिझक। बहुत अच्छी, बेझिझक। ये बार बार के हमले क्या ऐसे ही सहते जाओगे? क्या कभी शत्रु की चालों का प्रतिकार नहीं कर पाओगे? पानी क्या फेर नहीं सकते उनके नापाक इरादों पर? क्या यूं बैठे रह जाओगे कुछ आश्वासन कुछ वादों पर? तुम नहीं किसी से भी कम हो, बढ़कर लड़ने में, हिम्मत में। अपने अंदर के गुस्से को तब्दील करो अब ताकत में। वाह वाह, जो कहर ढा रहे हैं तुम पर, उनसे ये उम्मीद लगाते क्यों? क्यों भेज रहे अपनी मांगे हो, अपने को भरमाते क्यों? खुशबू की भीख मांगते हो, क्यों गंदे सड़ते नालों से अमृत की आशा करते हो? क्यों जहर बेचने वालों से, अंधकार से सूरज का क्यों पता पूछने जाते हो? हर बार यूं ही धोखा खाते, हर बार यूं ही पछताते। वाह 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 वाह। इन कठिन कटीली राहों पर बुझ बुझ कर जलना ठीक नहीं, और स्वभाव मोम का लेकर अंगारों पर चलना ठीक नहीं। वाह। बिजली को अगर बांधना है, रेशम की डोर हटाओ भी। पर्वत को अगर तोड़ना है, खुद को पाषाण बनाओ भी। ममता की शीतल छां छोड़ अपने को लोहे में ढालो, भर लो फौलाद शिराओं में, बाहों को वज्र बना डालो। सागर की चौड़ी छाती पर पौरुष की नाव चलाओ तुम, दुश्मन की सारी राहों में बढ़कर बारूद बिछाओ तुम। वे कायर हैं, अपराधी हैं, छिपकर बंदूक चलाते हैं। वे अमन चैन के दुश्मन हैं, रिश्ते घायल कर जाते हैं। जो बेकसूर को मार रहे अब उन्हें पड़ेगा ही मरना। आतंक अगर है धर्म नया, है धर्म इसे दंडित करना। जो हाथ तुम्हारी ओर उठे तोड़ो उन हाथों को बढ़कर, जो पांव तुम्हारी ओर बढ़े वो लौट नहीं पाए चलकर। जो बुरी नजर डाले तुम पर उन आंखों को बेकार करो। अगर तुम्हें चुनौती दे कोई बढ़कर उसको स्वीकार करो। वाह 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 वाह। सीमा के पार जो घुस आए, भेजो दुनिया के पार उन्हें। जो जिस व्यवहार के काबिल हो दिखलावो वो व्यवहार उन्हें। खूंखार भेड़ियों को ममता के मंत्र सिखाना बंद करो। हत्यारों को दया क्षमा और प्यार दिखाना बंद करो। जहरीले सांप कभी करुणा की बात नहीं सुन पाते हैं, वे तभी मानते जब उनके कुछ दांत उखाड़े जाते हैं। वाह 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 वाह। जब स्वाभिमान पर चोट लगे तब क्रोध जरूरी होता है। जब मर्यादा तोड़े कोई प्रतिशोध जरूरी होता है। तुम नहीं अगर अब भी जागे जग में कायर कहलाओगे। इतिहास तुम्हें दोषी कह दे तुम यह कैसे सह पाओगे। सिर ऊंचा कर जीना सीखो, सिर झुका झुका कर क्या जीना। भरकर हुंकार उठो वैसे फट जाए पर्वत का सीना। औरों की राह निहारो मत, अपने बल पर विश्वास करो। दुश्मन के दल पर टूट पड़ो, गिन गिन कर उनका नाश करो। अब शपथ उठाओ, पौरुष को तुम और नहीं सोने दोगे। तुम किसके बेटे हो, किसकी बेटियां हो? शपथ उठाओ, पौरुष को तुम और नहीं सोने दोगे। शपथ उठाओ, भारत का अपमान नहीं होने दोगे। वाह 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 वाह। शपथ उठाओ, भारत का अपमान नहीं होने दोगे। और दो जरूरी कविताएं, क्योंकि मैं सेना का व्यक्ति हूं। 5 मिनट ले सकता हूं? 3 मिनट? हाँ 2 मिनट? हाँ 2 मिनट। तो एक जरूरी कविता सुना देता हूं फिर। मैं चाहता था कि मैं भारत सुनाऊं और फिर हिंदुस्तान सुनाऊं, लेकिन अब समय का हमारा सारथी है तो मैं हिंदुस्तान सुनाता हूं। जो बात मंत्री महोदय यहां से कह कर गए, साहित्यकार का काम है पुल बनाना। हमारी कोशिश होती है हम पुल बनाएं, और इसलिए एक बहुत जरूरी कविता आपको सुनाना चाहता हूं जी। कितना लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये। वाह। गंगा जमुना की धारा है, ऐसा ये देश हमारा है। किसका इस देश में कौन कौन जन्म लिया, किन्होंने क्या किया, अच्छे बुरे सारे कर्म, उनकी सारी कृतियां हमारे साथ हैं। लेकिन हमें सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए कविता सुनाना जरूरी। बढ़िया कविता। उदय प्रताप सिंह जी ने कहीं लिखा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात
तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। इसलिए कविता सुनाता हूं। कितना लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये, गंगा जमुना की धारा है, ऐसा ये देश हमारा है। ये देश राम का कान्हा का, ये देश शिवा का राणा का, नानक अशोक ये महावीर, विक्रमादित्य सम्राट धीर, ये बुद्ध आदिशंकर का है, ये चंद्रगुप्त अकबर का है, बहादुर शाह जफर का है, आज़ाद चंद्रशेखर का है, ये पृथ्वीराज चौहान का है, सैनिक का है, सुल्तान का है, उधम बिस्मिल की ज्वाला है, ये तो सुभाष मत वाला है, ये ही झांसी की रानी है, ये भगत सिंह बलिदानी है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला छागला ये हिदायतुल्ला, एक जिंदा इनकलाब है ये, अब्दुल कलाम का ख्वाब है ये। वाह 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 वाह, एक जिंदा इनकलाब है ये, वाह, अब्दुल कलाम का ख्वाब है ये देश रफ़ी के गानों का, ये देश लता की तानों का, जाकिर हुसैन के थापों का, डागर के ध्रुपद अलापों का, ये रविशंकर का है सितार, विरजू के कत्थक का श्रृंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अलाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भतखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है, ये हरिप्रसाद चौरसिया है। शिव शर्मा का संतूर है ये, रस रंगों से भरपूर है ये, बिस्मिल्लाह की शहनाई है, मीठी धुन की पुरवाई है, राशिद खां की आवाज़ है ये, सुल्तान खान जसराज है ये, अमीर फयाज राजन साजन, ये सब हैं इस धरती के धन, क्लासिक गायकी की जहाँ है, ये बड़े गुलाम अली खां है, दुनिया को सरगम की है देन, ये बैजू बाबरा तानसेन, नौशाद अली का गीत है ये, बेगम अख्तर जगजीत है ये। वाह 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 वाह, ये तुलसी है, ये कालिदास, ये गीतों गजलों की मिठास, जायसी रहीम जयदेव सूर, खुसरो फरीद बुल्ले कबीर, हरिऔध निराला पंथ है ये, मजरूह मीर दुष्यंत है ये महादेवी बच्चन दिनकर, ये ज़ौक मजाज बशीर जिगर, ये नूर निदा नीरज बेकल, हिंदी उर्दू की धार प्रबल, साहिर शकील कैफी खुमार, ये है फिराक ये शहर यार, मीरा नज़ीर रस खान है ये, विद्यापति कवि का गान है ये है गालिब की शोक गज़ल, ये है इतराता ताजमहल, ये लाल किला ये कुतुब मीनार, कोणार्क अजंता की पुकार, बेखौफ रूहानी मस्ती है, निजामुद्दीन है चिश्ती है, भाईचारा आनंद है ये, और निर्भीक विवेकानंद है ये। वाह वाह वाह, निर्भीक विवेकानंद है ये कपिल सचिन ये गावस्कर, मंसूर बेग इरफान अजहर, वाह, सायना अफजल राठौर है ये, उषा मिल्खा की दौड़ है ये, इकबाल जफर के डी बाबू, ये ध्यानचंद का है जादू, ये मीना है मधुबाला है, नरगिस बैजंती माला है, नूतन है और वहीदा है, हेमा माधुरी फरीदा है, राजेंद्र देव और राज है ये, नसीरुद्दीन बलराज है ये, राजेश ओम महिपाल है ये, महमूद कन्हैया लाल है ये, अमिताभ और सलमान है ये, आमिर है शाहरुख खान है ये, इफ्तार इकबाल शाहरुख है शाहरुख खान है ये, इस बार शाहरुख खान है ये, इरफान ऋतिक रणवीर है ये, सफदर हबीब तनवीर है ये सत्यजीत आसिफ कमाल, ये बिमल रॉय है बेमिसाल, फन की बहती रसधार है ये, यूसुफ है दिलीप कुमार है ये। वाह वाह वाह, शैलेंद्र हसन गुलजार है ये, हसरत है जान निसार है ये, खयाम रबी SD बर्मन, लक्ष्मी प्यारे रहमान मदन, मन्ना मुकेश किशोर तलत, दिलराज सुरैया गीता दत्त, शमशाद मुबारक बेगम है, पंकज सहगल की सरगम है, ये गीतों की लंबी कतार, ये नगमों की मीठी फुहार, सूफी संतों की भाषा है, संबंधों की परिभाषा है, गांधी का अमर विचार है ये, टैगोर तिलक का प्यार है ये, लोहिया पटेल ये जयप्रकाश, नेहरू के सपनों का आकाश, ये लाल बहादुर की उड़ान, ये जय जवान ये जय किसान, ये इंदिरा है गुलजारी है, ये पंडित अटल बिहारी है। वाह, ये इंदिरा है
गुलजारी है, ये पंडित अटल बिहारी है, ये भगवा और हरा भी है, रंगों से भरा भरा भी है, ये भजन नाथ कव्वाली है, ये ईद और दिवाली है, रोजा कलमा रमजान है, ये गीता है और कुरान है, ये कर्तव्य वफा ईमान है, ये और दोनों का हिंदुस्तान है ये। वाह वाह वाह, हम सबका हिंदुस्तान है ये, हम सबका हिंदुस्तान। ये वीपी सिंह राम किशोर संग में अब्दुल जब्बार है ये। हमारे इस कवि सम्मेलन की अब अवधि बहुत ज़्यादा नहीं बची है, 10-15 मिनट की अवधि और शेष बची है। मैं इस मंच के रसखान को आमंत्रित करना चाहता हूँ, इस मंच के हाकिम खां सूरी पठान को बुलाना चाहता हूँ। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, मैंने उन्हें रसखान ऐसे ही नहीं कह दिया है। जयपुर का कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य करने चले और गोविंद देवी जी के मंदिर न जाए, यह संभव नहीं है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, उस फिल्म के सारे गीत अब्दुल जब्बार जी ने लिखे हैं। इसलिए मैंने आधुनिक रसखान कहता हूं। मैं श्रद्धेय अब्दुल जब्बार जी को आमंत्रित करता हूं। उनके लिए मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा, मैं स्वयं उनका श्रोता रहा हूं। सन 80 के आसपास जब गीत गंगा आरंभ हुआ था कवि सम्मेलन के रूप में, मैं उस समय शायद 11th में पढ़ता होऊंगा, उस समय मैं टेप रिकॉर्डर लेकर के अब्दुल जब्बार जी को सुनने जाता था। आज उनके बगल में बैठ रहा हूं, ये मेरी हिमाकत है, लेकिन उनका उदार दिल है कि मुझे धृष्टता के लिए क्षमा करेंगे और आशीर्वाद देने के लिए एक अच्छी कविताओं के साथ दोबारा आए। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय अब्दुल जब्बार जी के लिए। आप सबको प्रणाम अर्ज करता हूं। जी, आपने सबको स्नेह प्यार और मोहब्बत बख्शी है, और इसका मुंतज़र मैं भी हूँ। थोड़ा बहुत जो वक्त आपने दिया है, उस संस्थाओं का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे, झाला साहब और सभी संस्थाओं का। कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने, वक्त आपका ज़ाया नहीं हो इसकी पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, स्वागत स्वागत। बोले एकलिंग नाथ किले की काली भव्य भवानी से, बोले एकलिंग नाथ किले की काली भव्य भवानी से, बोले कृष्ण कन्हैया अपनी मीरा प्रेम दीवानी से। वाह 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 वाह। बोले एकलिंग नाथ किले की काली भव्य भवानी से, बोले कृष्ण कन्हैया अपनी मीरा प्रेम दीवानी से। चंदन का बलिदान ये बोला पन्ना तेरी कहानी से, ये प्रताप का ही प्रताप मेवाड़ खड़ा मर्दानी से। ये प्रताप, वाह वाह, क्या बात। ये प्रताप का ही प्रताप मेवाड़ खड़ा मर्दानी से। वाह। 2-3 पंक्ति आपको और राजस्थानी में मैं सुनाना चाहता हूँ। देखिए, पग पग सूता संत अठे, सूरवीर दे प्राण। पग पग सूता संत अठे, सूरवीर दे प्राण। अरे पग मेले तो धोजे मेवाड़ ने तीरथ जान। पग मेले तो धोजे मेवाड़ ने तीरथ जान। माणक मोती कांकरा, माणक मोती कांकरा, कांकरा रज पावन पाषाण। अठे देवता धोक दे धन में 10-10 दान। वाह 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 वाह। अठे देवता धोक दे 10-10 दान। एक आखिरी बात देखिएगा कि मीरा, यहाँ आवाज आती है थोड़ी सी। जी 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 जी। ऐसा है भाई, जैसी भी रचनाएं आपकी थी मैंने बहुत तल्लीनता से सुनी है। छोटी मोटी बात जो भी मैं कह रहा हूँ आप सुनिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीरा पन्ना पद्मनी, मीरा पन्ना पद्मनी, उदय और प्रताप। अरे नाम मना का लो झुके माथो आपू आप। वाह 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 वाह। नाम मना का लो झुके माथू आपो आप। एक छोटी सी रचना आप सामने देखिएगा। स्वागत। थोड़ा सा कहीं भी पढ़ते हैं तो कैसा भी चलता है, लेकिन जयपुर में की जनता के सामने पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है। देखो, इसलिए बड़ी इत्मीनान से लाया हूँ, आपको सुनाता हूँ। देश धर्म ईमान बचाना, और देश धर्म ईमान बचाना, सीखो वीर प्रताप से।
वाह वाह। देश धर्म ईमान बचाना सीखो वीर प्रताप से, देश के खातिर मर मिट जाना सीखो वीर प्रताप से। वाह वाह। देश के खातिर मर मिट जाना सीखो वीर प्रताप से, देश धर्म ईमान बचाना सीखो वीर प्रताप से, देश के खातिर मर मिट जाना सीखो वीर प्रताप से। कुंभलगढ़ के पर्वत बोले सूरज उतरा महलों में, सूर्यवंश का अंश उदय के आंगन उभरा महलों में, भव्य भाल चमकीला चेहरा चंचल नैना मतवाली, रोबदार आवाज गरजती चौड़ी छाती गजरारी। अरे यौवन को जगजीत बनाना सीखो वीर प्रताप से, देश के खातिर मर मिट जाना सीखो वीर प्रताप से, देश के खातिर मर मिट जाना सीखो वीर प्रताप से। मेवाड़ धरा को फिर प्रताप में एक लिंग दीवान मिला, आन बान और शान के खातिर काली का वरदान मिला, एक म्यान में दो तलवारें भाला बरछी हाथों में, सुन प्रताप की अटल प्रतिज्ञा अकबर कांपे रातों में। अरे जुल्म सितम से लड़ते जाना सीखो वीर प्रताप से, देश के खातिर मर मिट जाना सीखो वीर प्रताप से। तोपें बिन बारूद के खाली, फौजे बिन हथियारों के, तोपें बिन बारूद के खाली, तोपें बिन हथियारों के, भील बिना तीरों के तरसे वीर बिना तलवारों के, खाली देख खजाने सारे भामाशाह ने साथ दिया, कलदारों से भरी तिजोरी सोना हाथों हाथ दिया। अरे बड़े बड़ों से आदर पाना सीखो वीर प्रताप से, देश बहुत अच्छे, क्या बात है, जाना सीखो वीर प्रताप से। राजमहल तज दिए वीर ने सुख से जीना छोड़ दिया, राजमहल तज दिए वीर ने सुख से जीना छोड़ दिया, सोने चांदी के बर्तन में खाना पीना छोड़ दिया, मेवाड़ धरा से मुगल फौज को जल्दी मार भगाने को, धरती पर जंगल में सोया अपना वचन निभाने को। अरे प्राण भी देकर वचन निभाना सीखो वीर प्रताप से, देश के खातिर मर मिट जाना सीखो वीर प्रताप से। ये बात आप समाज फरमाई देखिएगा जी। अकबर बोला ए महाराणा आप हमारे पास रहो, अकबर बोला है महाराणा आप हमारे पास रहो, मानसीन से ऊंचा पद लो आप हमारे खास रहो, मौज करो मेवाड़ के मालिक क्यों वन में बनवास करो, मौज करो मेवाड़ के मालिक क्यों वन में बनवास करो, देश आपका दास रहे पर आप हमारे दास रहो। अरे बेरी को औकात बताना सीखो वीर प्रताप से, देश के खातिर मर मिट जाना सीखो वीर प्रताप से, बेरी को औकात बताना सीखो वीर प्रताप से, देश के खातिर मर मिट जाना सीखो वीर प्रताप से। झाला मन्ना से वीरों ने अपनी भीड़ जवानी दी, राम शाह तोमर संग बेटों पोतों ने कुर्बानी दी, सूरवीर सूरी हकीम मिल गए यहाँ की माटी में, राजा पूंजा वीर गति को
पाए हल्दी घाटी में, अजर अमर जग में हो जाना सीखो वीर प्रताप से। वाह, वाह, देश वाह। के खातिर मर मिट जाना सीखो वीर प्रताप से। आजादी की लड़ी लड़ाई भारत के इंसानों ने, अरे आजादी की लड़ी लड़ाई भारत के इंसानों ने, भारत को आजाद कराया जाने और अनजानों ने। जब भी मजहब वाले साजिश और सियासत करते हैं, देश के खातिर लड़ने वाले आपस में लड़ मरते हैं। देश के खातिर लड़ने वाले आपस में लड़ मरते हैं। अरे राज धर्म का नियम निभाना सीखो वीर प्रताप से। वाह, वाह। देश के खातिर मर मिट जाना सीखो वीर प्रताप से। और अंतिम बात समाप्त में लिखिए। स्वागत। वतन के वीरों को मत भूलो, हर मौके पर याद करो। वतन के वीरों को मत भूलो, हर मौके पर याद करो। रंग बसंती इन यादों को हर दिल में आबाद करो। फिर प्रताप सूरी हकीम से पैदा होंगे बलिदानी। देश के दुश्मन फिर हारेंगे, जीतेंगे हिंदुस्तानी। बहुत अच्छे। अरे जब्बार वतन को भूल न जाना सीखो वीर प्रताप से। वाह। देश के खातिर मर मिट जाना सीखो वीर प्रताप से। सीखो बहुत वीर अच्छे भाई साहब, प्रताप जिंदाबाद। से। वाह, 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 वाह। सीखो वीर प्रताप। बहुत अच्छे, एक बार जोर। महाराणा के माथे पर जो किरीट पड़ा है। आदरणीय जब्बार साहब को जब विनीत भाई साहब ने बुलाया तो हाकिम खां सूरी का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया, तो 4 पंक्तियां मैं उनके काव्य पाठ को समर्पित करता हूं कि महाराणा के माथे पर जो किरीट पड़ा है, हाकिम खां उसमें मानो बन को ही नूर चढ़ा है। उस समय हरावल दस्ते में था ऐसे खड़ा हुआ हाकिम, हिंदू धर्म की रक्षा में मानो इस्लाम खड़ा है। वाह, 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 तो वाह। मैं उनके काव्य पाठ को प्रणाम करता हूं, बहुत अद्भुत उन्होंने कहा है। मैं एक ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनको जब भी देखता हूँ बड़ा इमोशनल सा हो जाता हूँ, क्योंकि उनसे एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते की गर्व मैं जैसा महसूस करता हूँ वैसा ही वो भी महसूस करते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उस वक्त कविताएं लिखना जब शुरू किया था, मैंने सर्वाधिक 2 कवियों को सुना, एक आदरणीय श्रद्धेय हरिओम पंवार जी को और दूसरे विनीत चौहान जी को। तो मुझे ये तो नहीं पता कि मैं क्या बन पाया हूँ और क्या नहीं बन पाया हूँ, लेकिन 4 पंक्तियाँ मैं उनके लिए, चूँकि भाई साहब बहर भंग हो जाएगी तो मैं आपके नाम के पीछे जी नहीं लगा सकूँगा इन 4 पंक्तियों में, क्योंकि हमने जब आपसे जी लगा लिया है तो फिर आपके नाम के पीछे क्या जी लगाना। हम तो सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं कि ओज के आसमान को आवाज़ देना चाहता हूँ। वाह। ओज के आसमान को आवाज देना चाहता हूं, शौर्य के स्वाभिमान को आवाज देना चाहता हूं। ये महफिल और 7वें आसमान पर चढ़े केवल इसलिए मैं श्री विनीत चौहान को आवाज देना चाहता हूं। तालियां थोड़ी कम हैं आपकी, मैं चाहता हूं, मैंने उनको हजारों की भीड़ जब उनको सुनकर, उनकी आवाज़ को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाया करती हैं। मैं उनका वो ये कहते हैं कि वो मेरे प्रशंसक हैं और मैं ये कहता हूं कि मैं उनका भगत हूं। हालांकि भगत वगैरह आज कहा नहीं जाना चाहिए, लेकिन है मामला ये
लेकिन ये कविता का मामला है, कविता का मंच है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ। मैं निवेदन सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो आज काव्य सम्मेलन का जो संचालन कर रहे हैं, उन्होंने हास्य भी किया। श्रृंगार की कवियत्री को, हमारी दीपिका दीदी को जब बुलाया तो कुछ शेर शायरी भी कर ली, और वीर रस तो वो अब करने ही वाले हैं। भक्ति और आध्यात्म में भी उनकी कलम की नौ कई बार डूबी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विनीत चौहान केवल वीर रस के कवि न होकर संपूर्ण संवेदनाओं के कवि हैं। ये 4 पंक्तियाँ और जितने आप लोग बैठे हैं, दोनों हाथ आसमान में उठाकर उनको आवाज़ दीजिए कि मैं उन्हें मंच का ललाट कह दूं तो गजब नहीं होगा। मैं उन्हें मंच का ललाट कह दूं तो गजब नहीं होगा। उन्हें साहित्य का विराट कह दूं तो गजब नहीं होगा। किस रस में नहीं लिखा है यारों उन्होंने, उन्हें 9 रसों का सम्राट कह दूं तो गजब नहीं होगा। एक बार उन्मुक्त तालियां। आदरणीय टीकम बोहरा साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी दीपा सैनी जी भी यहाँ पर हैं। बहुत महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति में मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि आज के कवि सम्मेलन के माथे पर वो कविताओं का वो तिलक कर दें जिसके रंगत अगले वर्ष तक या किसी भी वर्ष में एक कवि सम्मेलन हो तो लोग ये कहें कि यह कवि सम्मेलन का जो तिलक लगा हुआ है यह जवाहर कला केंद्र के रंगायन में लगा हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से श्रद्धेय विनीत चौहान। मैंने कहानी सुनी है बाफना जी कि एक धोबी रात भर ठंड में खड़ा रहा। सुना है वो जब बीरबल खिचड़ी बना रहा था तो सुबह उसने कहा तुम कैसे खड़े हो इस तपत को देख करके, तो उसने वहाँ खड़ा किया उस धोबी को, और वो रात भर ठंड में खड़ा रहा। सुबह जब अकबर के पास वो पुरस्कार की बात आई तो वो पलटना चाहा, उसने कहने लगा इतनी ठंड में तुम खड़े कैसे रहे। उसने कहा महाराज कुछ नहीं, बस सामने एक दीपक जल रहा था राजमहल में, उसी की तपत से इस रात भर ठंड का एहसास न हुआ। यहाँ के अतिथि, मुख्य अतिथि शायद आवश्यक चले गए, लेकिन एक दीपक यहाँ है बाफना जी के रूप में, तो मेरा साहस है कि मैं कविता पाठ पढ़ सकता हूँ। आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, विनीत चौहान अपना परिचय दे रहा है, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। और ये खाली कुर्सियां ताली ना बजा दे तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। क्या है राजस्थान, क्या है हिंदुस्तान। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। जुगनू की द्योड़ी झुक जाए ऐसे दिनमान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो माँ का दूध लजा आए, भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत माँ ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। क्या कहने। हमारे वीपी सिंह जी, रामकिशोर तिवारी जी राजस्थान के बाहर से आते हैं। कहने लगा पानी वानी तो है नहीं तुम्हारे यहाँ पर। मैंने कहा सर 2 लाइन सुन लो और आपको लगे राजस्थान धड़कनों में आ गया आपके, तो जरा उसे हथेलियों में ले आइएगा इस बार। था बहुत पानी। कहाँ है पानी राजस्थान का। राजस्थान के लोगों खामोश मत रहना, मैं आपकी तरफ से देश को जवाब दे रहा हूं। सूखा क्यों है यहाँ। था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। हम क्यों लड़ते हैं, क्यों मारने मारने की बात करते हैं, क्यों 24 घंटे खून खच्चर करते हैं। कविता जैसा कुछ है तो आज विद्वत जनों की सभा है, ये काव्य गोष्ठी है, ये कवि सम्मेलन नहीं है। तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़क। पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है बॉर्डर जैसलमेर से। चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। और मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर देखिए, तालियों में कंजूसी मत करिएगा। एक ही चीज सरकार ने छोड़ी जिस पर जीएसटी नहीं लगा है, वो ताली है। मेवाड़ धरा पर युगों युगों इनका एहसान रहेगा। आज का क्रांति बीज बो रहा हूं मैं। मेवाड़ धरा पर युगों युगों इनका एहसान रहेगा। अमर धरा पर चंदन झाला का बलिदान रहेगा। इस बार मुझे
खल जाएंगे यदि आपकी तालियां ना उठी तो। अमर धरा पर चंदन झाला कब बलिदान रहेगा, युग बदले इतिहास भले ही करवट कितनी ले ले, जब तक राणा का नाम रहेगा राजस्थान रहेगा, जब तक राणा का नाम रहेगा राजस्थान रहेगा, जब तक राणा का नाम रहे। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। एक अंतिम मुक्तक सुन लीजिए, फिर एक कविता कह के वाणी को विराम दूंगा। हम प्राण हथेली पर, इसमें एक विलोमोक्ति अलंकार है, जरा विद्वत लोग बैठे हैं। हम प्राण हथेली पर जीने के लिए लोग जिंदगी मांगते हैं। मैंने कुछ विलोम शब्द प्रयोग किया है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मां बागेश्वरी से, कि ऐसा एक मुक्तक मुझसे और लिखवा ले तो मैं अपना कवि होने का भ्रम पाल लूंगा। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, इसकी अंतिम लाइन आपकी ताली मांगती है बस, बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जिंदाबाद। एक छोटी कविता सुन के आज के इस कवि सम्मेलन को हम वाइंड अप करते हैं। अभिनंदन। वो कविता, पवन जी आपने आग्रह कर दिया है तो वकीलों का तो आदेश मान लेना चाहिए। वकील वो कील है, क्या तो ठुकती नहीं है, ठुकती है तो निकलती नहीं है। तो ये लाइन में सुना देता हूँ। ये मेरे जीवन की 2 कविताएं 3 कविताएं, यदि कविता जैसा कुछ होगा तो उसमें ये काउंट की जाएंगी कि ये भी कविता जैसा कुछ विनीत को लिखना आ गया था। मेरे पिताश्री तो आज तक कहते हैं, पता नहीं कौन मूर्ख इसको इतने मोटे मोटे लिफाफे देता है, मेरे स्कूल में होता तो मैं इसको चपरासी नहीं बनाता। मेरे पिता आज भी मुझे कवि मानने को तैयार नहीं है, लेकिन तो जनता का स्नेह है कि मैं उन्हें जा के कहता हूँ कि महाराज वहाँ देखो, वहाँ मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया, वहाँ बाफना सर ने माला पहन, कहला पता नहीं कैसे मैं तेरे को चपरासी नहीं बनाता। तो मैं वीडियो उनको जाके दिखाऊंगा कि देखो बाफना जी ताली बजा रहे, तो अब तो कवि मान लो मेरे को आप। ये कविता एक सच्ची घटना पर आधारित है जी। उदयपुर में उस समय महाराणा अमर सिंह का शासन था। उनके 2 सेनापति थे, चूड़ावत और शक्तावत। चूड़ावत हमेशा आगे लड़ते थे हरावल दस्ते में। ये गौरव का विषय माना जाता है राजस्थान में। आप सब लोग जानते हैं, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन पूरे विश्व का पहला उदाहरण है ये। अभी तक मैंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है कुलश्रेष्ठ जी, विश्व का बहुत ज्ञान है मुझे। आपने इससे बड़ी कोई कहानी सुनी मुझे बताइए, मैं अगली बार उस पर कविता लिख लाऊंगा। बलिदान पहले कौन होगा युद्ध में, इसके लिए कोई कंपटीशन हुआ हो, ये अकेली घटना है उदयपुर की। महाराणा अमर सिंह के यहाँ चुंडावत और शक्तावत थे। चुंडावत आगे लड़ते थे, शक्तावत को लगा यार ये पौरुष तो हो, ये गर्व हमें मिलना चाहिए। वो राणा के पास गए, राणा ने कहा, राणा जानते थे कि चुंडावत मानेंगे नहीं, तो उन्होंने उसके सामने एक शर्त रख दी कि उनठाला का किला है वो मुगलों के कब्जे में है, आप दोनों अपनी अपनी टुकड़ी लेके जाओ, जो भी पहले अंदर प्रवेश कर जाएगा वो आगे हरावल दस्ते में लड़ेगा। बस भूमिका समाप्त होती है। अब कविता आपसे वार्ता करती है। राणा को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कल जो युद्ध होगा वो विश्व के इतिहास का अनूठा युद्ध होगा। मैं शुरू कर रहा हूं। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, क्या है राजस्थान, मुझे मन दे दीजिएगा। मैं दावा कर रहा हूं कि आप आज की रात यदि कुछ याद रखेंगे तो विनीत चौहान की इन लाइनों को याद रखेंगे। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राणधन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा, मैंने राजस्थान की परिभाषा दे दी हो तो मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राणधन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा, थोड़ा मन दीजिए मुझेगा। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं। जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। राणा पुत्र अमर सिंह भीम मेवाड़ वंश गौरव थे, चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया। बोला श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। समरांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। जरा भाषा के कविता के लोग कहां हैं मुझे बताइएगा। समरांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए।
चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, वो जानते थे चूड़ावत मानेंगे नहीं। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, चूड़ावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना फिर बोले, जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग फंडोले। बोले, श्रीमन आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है? क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है? आप कहें तो बैरी दल से धरा पाट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है, भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था। फिर देखिए उसका अधिकार, क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर फुफकार रहा था। जो मणि छिनने के भय से विषधर, मुझे माफ कीजिएगा इतनी कम तालियों में मैंने जयपुर में कविताएं सुनाई नहीं है, मैं कविता पढ़ रहा हूं तो मेरा मन मिले। जो मणि छिनने के भय से विषधर फुफकार रहा था, राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे। विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उन ठाला का किला, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। कहने भाई साहब, राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे। विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। सहसा राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उनटा ला का किला मुगल सब सैनिक सब कब्जा जाए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं। जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था, ध्यान चाहता हूं मैं आपका, अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। खुद को तो पता था कल क्या होगा। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी भाई। भोर हुई रणभेरी गूंजी और दुंधवी बोली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का। कहां है कविता के लोग? आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मैं भाषा के लोगों से प्यार चाहता हूं भाई साहब, जिंदाबाद। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर, मेरे रोंगटे खड़े इस लाइन को पढ़ते समय, मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे। कौन वरेगा प्रथम, उसे जिद पर अड़े हुए थे। कौन वरेगा प्रथम, उसे जिद पर अड़े हुए थे। कौन वरेगा प्रथम, उसे जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। कैसा युद्ध रहा होगा, मेरा मन उद्वेलित है इसको पढ़ते समय। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी। युद्ध का दृश्य देखें, भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी। लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। दोनों योद्धा एक एक कर अरिदल काट रहे थे। दोनों योद्धा दुश्मन से जो भूतल पाट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। मैं रोमांच से भरा हुआ उस दृश्य को आपको मैं दावा करता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया। कहा, महावत को हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। जिंदाबाद। और सभी शक्तावत वीरों, अच्छा लगा मुझे कविता सुन ली गई है, वरना तो मामला बड़ा ठंडा हो चुका था। और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अनरत कर दूं। कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अनरत कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बरछी धर दूं। बालू बोला, वीर व्यर्थ मत नाहक समय गवाओ। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था। बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था। हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर। दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। दिव्य आरती आज क्या अद्भुत सुना है भाई। मैं भाव विभल हूं आपकी इन तालियों को लेकर के कि आपने कविता का स्तवन कर दिया है। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था।
हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था और बालू सिंह भी उधर रक्त के धारे बहा चुका था। बालू सिंह भी, अब सीन यह है कि बालू सिंह का हाथी एंट्री ले रहा है। जैत सिंह क्या करता है, बस 2 मिनट में कविता समाप्त होती है। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, वो किले के पीछे चढ़ा। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। सारे सपने बिखर गए जैत सिंह के, कहला अब कोई चांस नहीं है, वो कूदने ही वाला था बस अंदर। इधर जैत सिंह, बालू सिंह का हाथी एंट्री ले रहा है। वीर वो नहीं है सर जो मृत्यु को सामने देखकर विजय की कल्पना छोड़ दे। वीर वो है जो मृत्यु से पंजा भिड़ा करके अंतिम क्षण तक विजय के द्वारों को ठोकरों से खोल दे। जैत सिंह इसी का नाम था। और उधर इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प को कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में पहले बालू कदम धरेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है। कलम के 2 अर्थ हैं सर इसमें, रामकिशोर तिवारी पंडित जी को मैं सौंप रहा हूं। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। तो लगी तनिक ना देर, अंतिम लाइन और मुझे विदा कीजिएगा। जैत सिंह ने एंट्री कैसे ली है, लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निज शीश काट देने में। तो उन ठाला का किला, एक एक हाथ खड़ा हो जाए मुझे अच्छा लगेगा। उन ठाला का किला जब ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। तो काल ठुटक कर रुका, काल ठिटक कर रुका, स्वयं ये उसको दृश्य नया था। काल ठिटक कर रुका, स्वयं ये उसको दृश्य नया था। किसको लिखूं महान, सोच में पड़ इतिहास गया, किसको लिखूं महान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस काव्य यज्ञ को आपने जितने मन से सुना है, अब बस आधा मिनट और दीजिएगा। जब आपने पूरी आरती में भाग ले लिया है, तो प्रसाद का समय आ गया है। पंकज जी ओझा हमारे संयुक्त सचिव यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का जैसा उन्हें लगा हो, कुछ कमी रह गई है वो हमारे कवियों के खाते में डालिएगा। अच्छा लगा हो, हमारे बाफना जी, हमारी एकेडमी के दोनों डायरेक्टर्स को दीजिएगा। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि हमारे जो मेहनी हैं, अतिथि श्रोता यहाँ हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय पंकज जी मंच पर पधारें। सम्मानित मंच, आज का ये कार्यक्रम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब के आशीर्वाद से रचा गढ़ा गया, और इसमें शामिल रहे कला संस्कृति विभाग के साथ साथ साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संस्कृत अकादमी, और सबसे बड़ी बात भारत सेवा संस्थान ने इसमें अपना सक्रिय सहयोग दिया। सारी रचना उनके द्वारा बनाई गई। राजीव अरोड़ा साहब और श्रद्धेय श्री BD कल्ला साहब, प्रमुख शासन सचिव महोदया गायत्री राठौड़, आप सभी ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत विचार विमर्श करके एक रचना की, और एक संकल्प और एक स्वप्न आज साकार हुआ। और मरुधरा के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को हम एक अपनी सादर श्रद्धांजलि दे सके, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। और सभी सुधी श्रोता जो इस जवाहर कला केंद्र के प्रेक्षागार में उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और देश के विभिन्न शहरों से, पिंक सिटी राजधानी में हमारे आप लोग पधारे और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप सभी कवियों का राजस्थान के इस कला संस्कृति विभाग और सभी अकादमियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सभी से निवेदन है कि क्योंकि आज राजस्थान के शौर्य की गाथा है, तो सभी लोग खड़े प्रताप को अगर श्रद्धांजलि देंगे तो ये वास्तव में एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।